तो गाइज आज है संडे, तो आज हम लोग जा रहे हैं मॉल और मॉल में जाकर हम लोग फिल्म देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेंगे। तो मैंने सोचा चलो निकल लेते हैं। मैं चला गया नहाने के आने के बाद मैंने सोचा कि कौन से कपड़े पहनूँ, तो कुछ कपड़े बाहर जो थे उनमें से मैंने सिलेक्ट करना चालू किया, जिसमें से मैंने इन कपड़ों को सिलेक्ट किया और वो था ये था ब्लैक कलर का एक कार्गो जो कि कुक एंड कीज का है, जो कि मॉम ने ही दिया था। और ये रहा हमारा अंडर पैंट जो कि है सोल्ड स्टोर से मंगाया गया मनी हाइस्ट थीम वाला और काफ़ी कूल है, ये डैड ने दिया था। और ये रहा हमारा एक ओवर साइज हुडी टी शर्ट जो कि रेडफूड से मंगाया था मॉम ने मेरे लिए, तो मैं वो पहनूँगा। और भाई साथ ही साथ अपना बैटमैन का बैग तो है ही। फिर मैं आराम से तैयार हो गया और तैयार होने के बाद मेरा ये वाला लुक था प्रॉपर। और भाई मैंने मेन बन भी बनाया था अपने बालों में। और उसके बाद मैं गया और सीधा जाकर पहनने लगा शू पहनने के बाद मैं चला गया मिरर के सामने अपने आप को चेकआउट करने के, ठीक तो लग रहा हूँ ना। सारा कुछ चेक करने के बाद मैंने मॉम से पैसे लिए और फिर निकल गया मैं। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं घर से। अभी कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है। इस वक्त तक मैं सोच रहा था कि मैंने गलती कर दिया घर से निकल कर। तो गाइस अभी 48 डिग्री टेम्परेचर है और मैं रास्ते में हूँ। मूवी थिएटर मॉल 2.5 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल जाऊँगा। हीट वेव का वार्निंग है बाहर निकलने पे, बहुत गर्मी है यार, बट स्टिल जाना है, वो भी पैदल जाना है। रिक्शा पकड़ के नहीं जाना है यार, अजीब कचरा होता है। सो चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं। इतने गर्मी में बाहर 5 मिनट के निकलोगे ना तो पकौड़ा बन जाओगे। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने शैतान। अब तुम लोग सोच रहे हो शैतान देखने की जरूरत, शैतान तो मार्च में ही आया था। तो यस, मैंने मार्च में नहीं देखा था, अभी तक फिल्म लगा हुआ है, तो चलो देख ही लेते हैं। गाइस देखो आगे ट्रैक्टर और साथ में गाय। भाई थोड़ी देर पैदल चलने के बाद मुझे पता चला कि इतनी गर्मी में सरकार क्यों बोलती है कि बाहर मत निकलो, मर जाओगे। ऐसा लग रहा था सूरज फट जाएगा। भाई आईफोन निकालने में भी डर लगता है, पता है क्यों? इतना गर्मी है ना कि क्या पता। तो गाइस फ़ोन को अंदर डाल लेता हूँ और मॉल पहुँचने के बाद कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत गर्मी है। भाई मैंने बोला तो था फ़ोन रख लेता हूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फ़ोन निकाला और कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए। हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, इतना गर्मी है कि क्या बताऊँ। रोड पे चारों तरफ सन्नाटा था, जबकि दोपहर का समय था और इस वक्त लोग घूमते रहते हैं बाहर। ये देखो गाय या बैल जो भी कहो। देखा? मुझे चलते हुए करीब 5 मिनट हुए रहे होंगे और मैं पसीने से भीग गया। ये देखो, लुक एट द धूल ब्रो, कितना धूल है भाई साहब। बहुत ज़्यादा धूल होने के बावजूद मैंने फ़ोन निकाल कर रिकॉर्डिंग किया कुछ वीडियो, ताकि मैं इस व्लॉग में ऐड कर सकूं। बट गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने फ़ोन रख दिया था। और जब मैं मॉल से थोड़ी देर पीछे था तब मैंने फिर से फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। आसपास के कुछ सीन्स को मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं इस व्लॉग में उसे ऐड कर सकूँ। तो 40 मिनट इस कड़कती धूप में चलने के बाद फाइनली अब हम लोग मॉल पहुंचने वाले हैं। मॉल पहुंचता हूं तो ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं, ओके? मैंने बोल तो दिया था कि मॉल पहुंचता हूँ उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, बट ये पेड़ पौधे मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा इन्हें भी रिकॉर्ड कर दूँ। दरअसल इस पेड़ पौधों के पीछे एक गार्डन है, गार्डन टाइप का एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। पता नहीं क्यों मैंने ट्रैफिक लाइट को भी रिकॉर्ड किया और मुझे अच्छा लगा। तो देखो धूल का बमंडर फिर से आ रहा है। फाइनली पहुंच गए हम लोग मॉल। हर कोई चाहता है कि बारिश हो जाए, इतना गर्मी है, पर मैं पता नहीं क्यों इतने गर्मी होने के बावजूद भी चाह रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से बारिश में भीग जाओ। फाइनली मॉल आ चुका है, चलो टिकट लेते हैं, जाता हूँ। मैं उल्टे एक्सीलेटर पर चल गया था, उल्टे थोड़ा सा बचा था, ऊपर से गिरा नीचे। मूवी शुरू होने में थोड़ा वक्त था तो मैंने फ़ोन निकाला और आसपास के कुछ सीन्स को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। 3 नंबर में शैतान चालू होने वाला था तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया और फिर खुद को किया भाई साहब। भाई अगर तुम अकेले फिल्म देखने जा सकते हो ना तो तुम दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हो, और मैं अकेला जाता हूँ। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। भाई मैं जाकर अपने सीट पर बैठने वाला था तभी कोई पीछे से चिल्लाने लगा। मुझे लगा क्या हुआ, तो मैं गया जाकर चेक करने और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्हें लगा कि मैं भाग रहा था, तो उन्हें लगा कि मेरा चाबी गिर गया होगा। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे ही दौड़ रहा था। वो भी हंसने लगा।
मैंने मास्क को डाला अपने पॉकेट के अंदर, फिर मैंने फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के ये रिकॉर्ड किया। फिल्म शुरू होने से पहले बेबी जॉन का टीजर। भाई वरुण धवन मेरा फेवरेट हीरो है और जब ये सीन आया ना बेबी जॉन, मज़ा ही आ गया सच में। का प्रोत्साहन नहीं करती है। ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें इस्तेमाल किए गए सभी चरित्र और नामों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बॉयफ्रेंड एंड ऑल, क्या नाम है उसका? विवान। हाँ भाभी, करेक्ट, यू गेटिंग इट, वही है, कह दीजिए ना। काला जादू। टिंग टिंग टिंग, वशीकरण। क्यों कर रहा है? डब्बे में तो इतना भाई सच बताओ तो बहुत दिनों के बाद किसी फिल्म को देखकर इतना मज़ा आया है। लास्ट टाइम योद्धा देख के भी उतना ही मज़ा आया था और इसके बाद शैतान देख के भी बहुत मज़ा आया। भाई एक एक सीन काफ़ी कमाल के थे। ये मूवी वश जो कि गुजराती फिल्म है उसका एक हिंदी एडेप्टेशन है और ये भाई साहब ब्लॉकबस्टर रहा है। जी हाँ, 200 करोड़ से भी ज़्यादा कमाया है शैतान ने। और एक बात बताऊँ, ये जो लड़की तुम्हें सिलेंडर पर बैठी हुई दिख रही है, ये सेम लड़की वश फिल्म के अंदर भी थी और उसने सेम कैरेक्टर प्ले किया था जो उसने अभी शैतान में किया है। तो भाई ये कुछ उस तरीके का हो गया जैसे कि भूल भुलैया में श्रीधर नाम का इंसान था जो कि विद्यावरण के साथ आमी जो तो मार पे नाच रहा था। वो सेम कैरेक्टर था जो कि साउथ वाले फिल्म में भी काम किया था उसने, और उसने ही भूल भुलैया में भी काम किया और अपना ही रोल प्ले किया। आई मीन जो रोल उसने उसमें किया था। और भाई इस फिल्म के अंदर ना माधवन, अजय देवगन, ज्योतिका और ये जो लड़की है इसने सभी ने एक नंबर काम किया है, एक नंबर। और भाई साहब माधवन तो इतना क्रीपी लग रहा था ना, ही इज़ एक्चुअली वेरी गुड एक्टर, वी ऑल नो। बट शैतान देखकर मुझे ये पता चल गया कि माधवन कैन डू एनी रोल। अजय देवगन ने कमाल तो किया ही है, साथ ही साथ ये फिल्म की कहानी ही इतनी अच्छी है कि भाई कोई भी एक्टर रहता तो शायद उतना अच्छा ही जाता, बट ये लोग तो लेजेंड है, इस कदर कारण ही ये फिल्म और भी कमाल था। मुझे सच बताऊं तो शैतान बहुत ही सही लगा है। इसकी सिनेमाटोग्राफी, म्यूज़िक, एक्टिंग, स्टोरी, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी हमें बॉलीवुड से ऐसी ही कमाल की हॉरर फिल्म्स देखने को मिले। क्या तुमने शैतान देखा? अगर देखा तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये फिल्म। तो भाई शैतान ख़त्म हो गया, चलो ग्रोसरी शॉप और कुछ ग्रोसरी का सामान लेना लेना। भाई पूरा लिफ्ट बंद था तो होना क्या था, मैं सीढ़ियों से नीचे गया, फिर एक्सेलेरेटर से नीचे उतरा और उतरने के बाद मुझे याद आया कि ग्रोसरी शॉप तो एक्चुअली में सेकेंड फ्लोर पे था। तो फिर होना क्या था, मैं सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गया। फिर मैंने कुछ ज़रूरी की चीज़ें ली जो हमें लेना था। 2 कोल्ड ड्रिंक के साथ 1 कोल्ड ड्रिंक फ्री था, तो मैंने अपना 2 फेवरेट कोल्ड ड्रिंक लिया जो कि था माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू लेने के बाद मैंने सोचा कि तीसरा क्या लूँ, तो तीसरा मैंने स्प्राइट लिया। स्प्राइट लेने के बाद मैं नीचे पहुँचा बिलिंग काउंटर पे। पेमेंट करने के बाद मैं घर निकला, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत दिक्कत हुआ यार रास्ते में। तो गाइस मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि उस दिन आखिर में हुआ क्या। तो जब मैंने सामान ले लिया, 3 कोल्ड ड्रिंक, पार्ले जी, और क्या लिया था मैंने, डार्क फैंटेसी चॉकलेट बिस्किट एंड बॉर्बन, और कुछ और मैंने बन लिया था। एक था गार्लिक टोमेटो केचप, ये सब चीज़ें मैंने लिया। और उसके बाद जब मैंने बिलिंग कराने के बाद बहुत हेवी हो गया था सामान, करीबन 10 किलो के आसपास का सामान था और एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करने में मुझे दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने एक ऑटो देखा, ऑटो वाले को बोला कि मुझे टावर तक छोड़ दोगे, तो उसने बोला कि हाँ छोड़ देंगे। मैंने बोला कितना लोगे, तो उसने बोला कि 30 रुपये दे दीजिएगा। मैंने बोला कि अरे ये तो बहुत कम ले रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि भाई ऑटो वाला कम ले रहा है क्योंकि वो और भी पैसेंजर बैठाने वाला है, और इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। वो पैसेंजर ढूंढने लगा, 2-3 पैसेंजर उसे मिले भी नहीं। एक लड़की थी, हाँ, और फिर थोड़ी देर के बाद एक और आंटी चढ़ी, और इस सब में थोड़ा सा टाइम लगा। और देखते देखते 5 बजे मैं मॉल से निकला था और उस ऑटो में बैठे बैठे करीबन 5:30 बज गए। और उसके बाद 6 बजे तक मैं घर पहुंचा और उसके बाद मन ही नहीं किया कि रिकॉर्ड पकड़ूँ यार। और उसके बाद अब मैं सोचा कि तुम्हें बता दूं कि उस दिन हुआ क्या था।
घर पहुंचने के बाद मैं पूरा एक बॉटल पानी पी गया क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था। और भाई टावर पर उसने मुझे उतारा टेम्पो वाले ने, और टावर से घर की दूरी करीबन 15 मिनट की है। तो 15 मिनट पैदल मैं चला, और वो इतना हेवी था वो सामान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितना मुश्किल हुआ था। तो भाई अब मैं जब भी जाऊँगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लाऊँगा भाई, बहुत मुश्किल होता है। बाकी सामान लाऊँगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाऊँगा। ऑफ़र था तो मैंने ले लिया, बट अब नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पैदल जाता हूँ। और भाई बाइक रहता तो आसानी रहता, पर मुझे बाइक चलाना आता भी नहीं है, तो यार समझ लो। तो मैं तुम्हें मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तब तक यार इस ब्लॉग को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स हैं और कोई व्लॉग्स देखता नहीं है, जो भी देखता है शॉर्ट्स वीडियो देखे जाता है। प्लीज़ गाइज प्लीज़।